औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है वह साइबर क्राइम एक्ट जो है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। साइबर क्राइम इन पाकिस्तान के पहले लड़के ब्लैकमेल करते थे ऑनलाइन लड़कियों को, अब लड़कियां भी लड़कों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। एक गैंग सरगर्म है पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करके उनको पकड़वा के उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड करती हैं, हरासा करती हैं, और इस तरह का भी एक केसेस वजूद में आने शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मेरा लेक्चर देने का मकसद यही था, जो दोस्त छोटे बहन भाई जो है इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जो ऑनलाइन ये जो गेम जो चल रही हैं पबजी या लूडो वगैरह, इस तरह के जो गेम्स ऑनलाइन हैं, मैंने तो कभी खेली नहीं, लेकिन पता इंफॉर्मेशन है, मालूमात है। तो वो क्या करती हैं लड़कियां लड़कों को इस तरह का ऑनलाइन में बात करके फंसा लेती हैं। बाद में वो मुख्तलिफ डाटा वगैरह ट्रांसफ़र किया जाता है, और बाद में वो जब लड़का साथ साथ लड़कियों को अपने हाथ में ले लेती हैं, जब वो टोटली उसकी कमज़ोरियाँ उस लड़की के पास आ जाती हैं, फिर वो ब्लैकमेल किया जाता है। फिर अदरवाइज़ अगर वो उससे वो पैसे की डिमांड फिर करती हैं, पैसा नहीं आता, तो फिर बाद में उनके ऊपर साइबर क्राइम विंग से में जाकर एफआईआर कटवा लेते हैं। जब वो लड़का गिरफ्तार हो जाता है तो फिर उनके माँ बाप को फिर ब्लैकमेल किया जाता है कि इतने पैसे दें, 10 लाख दें, 20 लाख दें, 30 लाख दें, आपके बच्चे की ज़मानत करवा देंगे। ये हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह का काम शुरू हो चुका है। तो मेरी लेक्चर देने का मतलब, क्योंकि मेरे पास इस तरह का एक केस आया है, मैंने वो केस हैंडल किया, हैंडल करने के बाद सारा देखा। अब लड़का बेगुनाह निकला, बेगुनाह के निकले इसके बावजूद वो फंस चुका है बुरी तरह, लेकिन उसकी ज़मानत नहीं हुई। अब इस तरह की जितनी भी ज़मानत नीचे मजिस्ट्रेट साहब के पास हुई हैं, जो मैंने देखी हैं, कोई 15-20 के करीब एक दिन के अंदर, तो वो जितनी भी बेल्स हुई हैं सारी कंप्रोमाइज़ पे हुई हैं, सुलह पे हुई हैं, अदरवाइज़ बेल्स खारिज ही हुई हैं। ये इसलिए लेक्चर देने का मकसद है कि इस तरह के बेतहाशा, इस तरह के लोग, जो लड़के, नई जनरेशन इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। मोस्टली ये जो गेम्स वगैरह में, जैसे ये दुआ ज़ोहरा वाला केस था, उसमें भी यही था। वो लड़के वो गेम वगैरह खेली हैं, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, वो उनका आपस में पैचअप हुआ, कोर्ट मैरिज की, और अब पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में अपने वो लड़की अपने माँ बाप का नाम बहुत ही उनको ज़लील और रुसवा किया जा रहा है। तो क्या इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, साइबर क्राइम है, अगर मर्द औरत को ब्लैकमेल करता है, अगर वह पकड़ा जाता है, 21, 22, 24 सेक्शन उस पे लगते हैं, और जिसकी 7 से 10 साल सज़ा है, और इसकी ज़मानत ये ना समझे कि ज़मानत हो जाएगी, 6 माह उसको अंदर रहना पड़ेगा, फिर जाके उसकी ज़मानत होगी। इस चीज़ से अवॉइड करें। कुछ लड़कियाँ, कुछ गैंग आए हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, लड़कों को फंसाती हैं, मासूम अमीर लड़कों को, गरीब लड़कों को, जिसको जो भी उनके हाथ में काबू में आ जाए। उसके बाद उनको बाद में एफआईआर जब हो जाती है, बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाता है। उनके जो पीछे जो क्रिमिनल टोला बैठा है, गैंग बैठा है, वो उनके साथ डील करते हैं। लड़का जो गिरफ्तार हो चुका था, उनके पेरेंट्स के साथ डील शुरू हो जाती है। 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, 40 लाख दे दें, 50 लाख दे दें, हम आपसे सुलह कर लेते हैं। ये कौन सी बात है? इसलिए दोस्तों, कि आप अपने बच्चों को मोबाइल की से जो सोशल मीडिया पे इस तरह जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, जिस पे ये से जो गेम्स वगैरह जो खेलते हैं, दूसरी तरफ से मेल हो या फीमेल जो भी, उससे अवॉइड करें, अपने बच्चों को बचाएँ। और बच्चे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल हैं, मुल्क के लिए आप काम करें, आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपना फ्यूचर बनाएँ, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। अगर आप इस तरह की सरगर्मियों में अगर ये जनरेशन फँसती है, तो फिर एक तो वो खुद भी ब्लैकमेल होगी, खुद भी ज़लील होगी, और उल्टा अपने बड़ों को भी ज़लील करवाएँगे। तो बेतहाशा इस तरह के हम लोगों ने केस वगैरह हैंडल किए हैं साइबर क्राइम के, जिसमें मोस्टली अब आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां ही ब्लैकमेल कर रही हैं। ये नहीं कि मैं कर, लड़के भी बेतहाशा इस तरह के ब्लैकमेलिंग के, इस तरह के धंधे में वो मुलव्वस हैं। वो भी लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी तस्वीर, जो गंदी तस्वीरें और इस तरह की तस्वीरें, उनको वो कहते हैं हम शेयर कर देंगे सोशल मीडिया पे, हमें पैसे भेजें। कुछ लड़कियां ब्लैकमेल होकर भेज देती हैं। अब कुछ एक गैंग क्रिमिनल लोग जो हैं, वो इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक ग्रुप है लड़के लड़कियों का, जो इस तरीके से इंटरनेट पे ऑनलाइन लड़कों को ब्लैकमेल करके फंसाते हैं, फंसाने के बाद उनसे वो पैसे बटोरते हैं। तो
अगर वो लड़के वाले ना माने तो उन पे एफआईआर कटवा के इस तरीके से वो उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। क्योंकि एक केस हैंडल किया था, उसमें वही हुआ। तो जो शरीफ लोगों की जो होती हैं ना बच्चियाँ, अगर वो इस तरह का केसेस हो भी जाएं, वो पैसे वगैरह की कोई डिमांड नहीं करते। वो किसी ना किसी कोई बड़ा पड़ जाए तो दरमियान में करके सुलह करके वो लड़का जिसने इस तरह की हरकत की होती है, वो उस तरह उसकी ज़मानत वगैरह करवाते हैं, पैसे की डिमांड नहीं करते। तो क्रिमिनल लोग इस तरह का करते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो हम लोगों ने हैंडल किए हैं। तो मेरा लेक्चर देने का भी मकसद ये है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको अलर्ट होना चाहिए कि अवॉइड करें। चाहे आगे से लड़की जिससे आप चैट कर रहे हैं वो अच्छी है चाहे बुरी है, जैसी भी है, आप अवॉइड करें। क्यों कर रहे हैं? अगर आप दूसरी की बहन के साथ चैट कर रहे हैं, आपकी बहन के साथ भी कुछ इस तरह का कर सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अवॉइड करें और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो रखें। इस क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियों में इन होने से बचें। अगर पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं तो जलीलो रसवा होंगे माशरे के अंदर, बड़ों को भी करवाएंगे, खुद भी होंगे। फिर वो पैसे फाइनेंशियल भी आपका नुकसान होगा और आपकी इज़्ज़त भी रुल जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।